श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में स्पष्ट लिखा है। बोले क्या? व्रज की प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति, चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो, चाहे कोई कीड़ा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, व्रज में जन्म तब तक नहीं मिलेगा जब तक बद्रीनाथ में तप नहीं किया गया होगा। बद्रीनाथ की तपस्या ही वृंदावन में जन्म देती है। तो पहला प्रश्न मेरे चित्त में जो आया था कि उद्धव को व्रज क्यों नहीं भेजा भगवान ने, बद्रीनाथ जाने को क्यों कहा? क्योंकि उत्तर महात्म्य में लिखा है क्या? साधन भूमि बदरी। बद्री क्या है? बोले साधन भूमि है, और फल भूमि व्रज भूमि। बद्रीनाथ साधन भूमि है। यहां किया गया तप, यहां किया गया जप, यहां किया गया अनुष्ठान, यहां किया गया किसी भी प्रकार से भगवत सम्मिलन का अनुष्ठान, उसका फल क्या मिलेगा? बोले वृंदावन मिलेगा। कुछ दिन का प्रवास किया है, कुछ दिन नाम जप किया है, कुछ दिन रह करके कुछ किया है, एक आध दो दिन रुके हैं, तो उसके फल के रूप में हो सकता है कि अगली बार जन्म कहीं भी हो, पर बीच बीच में ब्रज आना जाना लगा रहेगा। बीच बीच में ब्रज की प्राप्ति, यह भी पूर्व जन्म के बद्रीनाथ के तपस्या का फल है। बद्रीनाथ में रह करके कोई अनुष्ठान किया है 7 दिन का, 13 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, तो उसका फल क्या मिलेगा? जन्म कहीं भी होगा, आधे से ज्यादा समय कहीं और व्यतीत करने के बाद फिर एक ब्रजवास की इच्छा आ जाएगी और एक आयु आने पर आप ब्रज आ जाओगे। पर सब त्याग करके अपनी अंतिम श्वास तक किसी ने बद्रीनाथ में रह करके तप किया होगा। यहां अंतिम श्वास लेने का मतलब है जन्म वृंदावन में ही होगा। यहां जो भी प्राण त्यागेगा, निश्चित है कि उसका जन्म कहीं ना कहीं व्रजमंडल में ही होगा।